बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। ये हमारे सामने एक पावर विज़र्ड 1.0 पैनल है जो कि पर्किंस जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी डीजल इंजन की मेन प्रोटेक्शंस कौन सी होती हैं, उनको किस तरह वेरीफाई किया जा सकता है। हर जनरेटर पर अलग पैनल होते हैं, तो इनके जो सेट पॉइंट्स होते हैं सेफ्टीज़ के, वो तकरीबन करीब करीब ही होते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ पावर विज़र्ड 1.0 के ज़रिए इस चीज़ को वेरीफाई करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किसी भी डीजल इंजन की मेन प्रोटेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उनके सेट पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर 5 प्रोटेक्शन नोट डाउन की हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है इंजन की ओवर स्पीड। इंजन ओवर स्पीड का मतलब ये होता है कि इंजन के जो भी रेटेड आरपीएम है, हमारे सामने एक इंजन है मसलन, ये 1500 आरपीएम का है। इसकी जो स्पीड है वो 1500 रिवोल्यूशन पर मिनट है, जो कि 4 पोल जनरेटर्स की नॉर्मली होती है। तो 1500 आरपीएम का इंजन चलते चलते अगर कोई भी फॉल्ट आ जाए उसमें, या किसी भी किस्म का फॉल्ट आने की वजह से वो ओवर स्पीड पे चला जाए, इंजन की जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड से एक्सीड कर जाए, तो उस सूरत में इंजन को कितने आरपीएम पर जाकर शट डाउन हो जाना चाहिए और कितनी देर में। तो ये जो हमारे सामने जनरेटर है, इस पर ये 1500 आरपीएम इसके रेटेड हैं, तो इस पर जो सेट पॉइंट रखा गया है शट डाउन का वो 1700 आरपीएम है, जो कि इसका 113% के करीब बनता है। इसी तरह कैटरपिलर जनरेटर्स में 1770, 1780 या 1800 आरपीएम का सेट पॉइंट रखा जाता है कि एक 1500 आरपीएम का इंजन 1700 या 1800 पे जब जाए तो वो उसको फ़ौरन शट डाउन हो जाना चाहिए, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है। दूसरी सेफ्टी पे हम बात कर लेते हैं हाई वाटर या कूलेंट टेम्परेचर। हाई कूलेंट टेम्परेचर या हाई वाटर टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हमारे जो इंजन का जैकेट वाटर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना चलता है, उसको कहाँ तक चलना चाहिए। तो मैक्सिमम जो डीजल इंजन में पॉइंट रखा जाता है इसका शटडाउन का, वो 107, 105, 110 सेल्सियस रखा जाता है, जो कि 220, 225 फ़ारेनहाइट के करीब बन रहा है। तो इस इंजन का स्पेसिफिक 107 है और 225 इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लेंगे, तो इस पर इंजन अगर आ जाए तो इसको शट डाउन हो जाना चाहिए। अब ये शट डाउन कितनी देर में होगा? 107 सेल्सियस पर हमारा जो कूलेंट टेम्परेचर है वो पहुँच गया है, तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको 5 सेकेंड 10 सेकेंड डिले करवाना चाहते हैं या फ़ौरन शट डाउन करवाना चाहते हैं। तो टाइम अभी हम देख लेंगे पैनल में कितना है, तो इसका सेट पॉइंट तकरीबन इतना रखा गया है। तीसरी सेफ्टी होती है लो इंजन ऑयल प्रेशर की। इंजन का जो ऑयल प्रेशर है वो चलते चलते किसी भी वजह से ड्रॉप हो जाए तो वो कहाँ तक अलाउएबल है और कहाँ पर जाकर इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए बग़ैर किसी एक्सीडेंट के। तो ये 1 से 2 बार रखा जाता है। 1 से 2 बार का मतलब है कि हमारे इंजन पे डिपेंड करता है कि हम कितना रखना चाह रहे हैं और उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से कितना अलाउएबल है मिनिमम। तो इंजन ऑयल प्रेशर की हमेशा लो पर सेफ्टी होती है, हाई पर नहीं होती, क्योंकि हाई इंजन ऑयल प्रेशर कभी जाता नहीं है इंजन का। तो लो ऑयल प्रेशर जो है 1 से 2 बार होता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पैनल्स में बार में, कुछ में PSI में और कुछ में KPA में दिखाया जाता है। तो ये प्रेशर का यूनिट है, ये तीनों यूनिट जो है वो प्रेशर के यूनिट है। तो 1 बार बराबर होता है हमारे 100 KPA के, किलो पास्कल्स के, और 1 बार बराबर होता है हमारे 1450 PSI के। तो अगर 1 PSI होगा तो वो 6.8 KPA के हो जाएगा। इस तरह आप इनको कन्वर्ट करके वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये 3 सेफ्टीज़ हमारे सामने हो गई हैं, इंजन ओवर स्पीड, हाई वाटर या कूलेंट टेम्परेचर, लो इंजन ऑयल प्रेशर। 2 सेफ्टीज़ की हम और बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पे हमने बैटरी हाई वोल्टेज शट डाउन, यानी कि अगर हमारा जनरेटर एक बैटरी वाला है तो वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें, तो उसका मसलन हमने 18 वोल्ट इसका शट डाउन पॉइंट रखा है। अगर किसी वजह से ओवर चार्जिंग हो जाती है तो हमारे मैक्सिमम कहाँ तक वोल्टेज जाने चाहिए, उसके बाद इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए। तो सिंगल में हमने 18 वोल्ट रखा है, और डबल बैटरी जहाँ सीरीज़ में होंगी 24 वोल्ट वाले जनरेटर्स में, इंजन में, तो वहाँ पर 30 वोल्ट मैक्सिमम इसका शट डाउन पॉइंट रखा जाता है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है एप्लीकेशंस के ऊपर। 5वें नंबर पे एमरजेंसी स्टॉप स्विच है। एमरजेंसी स्टॉप स्विच का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉल्ट आ गया है किसी भी किस्म का और ऑपरेटर को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, तो उस सूरत में हमें एक बटन दिया जाता है रेड कलर का, जिसको हम एमरजेंसी कहते हैं। वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नीचे की तरफ इन्होंने रेड कलर का बटन दिया हुआ होता है, इसको हम एमरजेंसी स्टॉप स्विच या एमरजेंसी स्टॉप बटन कहते हैं। एमरजेंसी स्टॉप बटन का काम ये होता है कि उसको बस सडनली हमें पुश करना होता है और हमारे इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए। इस तरह ये सेफ्टी काम करती है एमरजेंसी की। अब हम पैनल की तरफ आ जाते हैं। ये पावर विज़र्ड का पैनल है।
सबसे पहले तो स्टॉप कंडीशन में हम देख लेते हैं। इस वक्त ऑयल प्रेशर हमारा 0 बार है, यहाँ पे बार में इन्होंने दिखाया हुआ है। टेम्परेचर हमारा 28 सेंटीग्रेड है। बैटरी के वोल्ट इस वक्त 12.3 है। इंजन की स्पीड 0 है। रनिंग आवर्स इसके 32,038 हैं। इसी तरह जनरेटर पे अगर हम आएंगे तो वोल्टेज, एम्पेयर सब कुछ 0 है, चूँकि इंजन इस वक्त स्टॉप है। अब हमें करना ये है कि जैसा कि आपको सेट पॉइंट जहन में रखने हैं कि इंजन की ओवर स्पीड का सेट पॉइंट है 1700 आरपीएम, और इसके जो रेटेड आरपीएम है वो कितने हैं वो हम चला के देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी स्पीड आ जाएगी, इसी तरह ऑयल प्रेशर और टेम्परेचर भी आ जाएगा। हम सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो। तो हमने जब इंजन को स्टार्ट किया तो हमारे जो आरपीएम थे, इंजन की स्पीड थी वो 1550 के करीब थी। हमारा जो ऑयल प्रेशर था वो 3.5 बार के करीब था। और हमारे बैटरी के वोल्टेज जो थे, चार्जिंग सिस्टम क्योंकि काम करने लगा था, अल्टरनेटर, चार्जिंग अल्टरनेटर जिसको हम कहते हैं या डायनामो भी कहते हैं, उसके वोल्ट 13.2 तक चले गए थे। टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तो ये 28 पे ही रुका हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्या हम यहाँ से इसकी ओवर स्पीड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। सेट पॉइंट्स में आ गए हम यहाँ से। इंजन मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शंस, ये बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, इंजन स्पीड मॉनिटरिंग, ये फ्लाई व्हील टीथ वगैरह इन्होंने बताए हुए। ये देख सकते हैं हम इंजन ओवर स्पीड शटडाउन थ्रेशोल्ड 1700 आरपीएम। यहाँ पर इन्होंने ये लॉक का निशान दिखाया हुआ है और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेफ्टी बहुत ही जो है वो क्रिटिकल होती है। इसको उम्मूमन इसीलिए लॉक रखा जाता है कि हर कोई इसको सेट पॉइंट को आगे पीछे ना कर सके, उससे हमारा इंजन के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ये लॉक होने की वजह से इसका मतलब ये है कि हमें इस पर सॉफ्टवेयर कनेक्ट करना होगा कंप्यूटर के ज़रिए। EST सॉफ्टवेयर जो आता है, अगर कैटरपिलर का जनरेटर है तो ET के ज़रिए हम कर सकते हैं ये काम। अगर हमारा ये पावर विज़र्ड की जगह EMCP 3.1, 3.2 है तो अब यहाँ से हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये 1700 आरपीएम पे इंजन शटडाउन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बैक। अभी हम प्रोटेक्शंस में ही हैं। अब हम ऑयल प्रेशर पे आ गए। तो ऑयल प्रेशर का सबसे पहले तो देख लेते हैं। ऑयल प्रेशर सेंसर कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई इन्होंने, ये भी हम छेड़ नहीं सकते यहाँ से। जो भी इसमें सेंसर लगा हुआ है वो कॉन्फ़िगर हुआ है। लो इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग थ्रेशोल्ड। वार्निंग का मतलब ये है कि हमारा इंजन, जैसा कि आपको याद है, 3.5 बार चला गया था जब हमने चलाया। जब लोड पे आता है इंजन तो उसका ऑयल प्रेशर मज़ीद ड्रॉप होता है। ऑयल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब वो ऑयल जो है वो पतला होना शुरू होता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। तो वो ड्रॉप होते होते अगर 2 बार पे आ गया है तो यहाँ पर ये वार्निंग देना शुरू कर देगा। वार्निंग का मतलब होगा हमारी जो येलो लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगी। लो आइडल, लो इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग। ये लो आइडल स्पीड पर है, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। लो इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग का जो डिले टाइम है वो 10 सेकंड है, यानी ये 10 सेकंड पहले उसको मॉनिटर करेगा, उसके बाद ये वार्निंग देना शुरू करेगा। लो इंजन ऑयल प्रेशर शटडाउन थ्रेशोल्ड 1.5 बार। तो 1.5 यहाँ इन्होंने 1.5 रखा हुआ है। जैसा कि हमने बताया था 1 से 2 बार रखा जाता है, क्योंकि एक छोटा इंजन है तो यहाँ पर इन्होंने 1.5 बार सेट पॉइंट रखा हुआ है, जबकि जो एक्चुअल हमारा चल रहा था वो चल रहा था 3.5 बार के करीब। अब इसको हमें यहाँ से वेरीफाई करना है कि आया ये शटडाउन भी होगा इस पर आके या नहीं। तो इसके 2 तरीके होते हैं। या तो हम इंजन का जो ऑयल प्रेशर है उसको असली में ड्रॉप करवाएं, किसी तरह रिड्यूस करवाएं। उसके लिए हमें यहाँ पर टूल लगाने पड़ते हैं। ऑयल प्रेशर सेंसर को निकाल के वहाँ पर एक रिड्यूसर लगाना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जो इंजन का एक्चुअल प्रेशर चल रहा था इंजन रनिंग कंडीशन में, हम इसको उससे भी ऊपर ले जाएँ। मसलन हमने यहाँ से इसको 1.5 से बढ़ाना शुरू किया, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 पे ले गए, हमने इसको इंटर कर दिया। अब इसका जो सेट पॉइंट है वो 5.5 बार हो गया है। अच्छा, 5.5 बार तो हो गया, इसके साथ इसका टाइम डिले भी देख लेते हैं हम। लो इंजन ऑयल प्रेशर शटडाउन डिले टाइम 10 सेकंड है, यानी कि अब ये इंजन स्टॉप है। जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रेशर चूँकि 4 बार से कम ही है, तो हमारा सेट पॉइंट 5.5 बार है। तो ये मॉनिटर करने लगेगा कि हमारा जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया है हमारे सेट पॉइंट से, जबकि एक्चुअल में तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो सेट पॉइंट था वो हमने बढ़ा दिया। तो इसका तरीका यही होता है वेरीफाई करने का कि हम सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं ऑयल प्रेशर के।
तो ये 10 सेकंड मॉनिटर करेगा, उसके बाद ये शट डाउन हो जाएगा, रेड लाइट आ जाएगी। फिर हम इसको चेक कर लेंगे किस तरह चेक किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और 10 सेकंड वेट करते हैं। ऑयल प्रेशर भी देख लेंगे हम कितना है। अच्छा, ये इंजन शट डाउन तो हो गया। हमें ऐसा लगा कि 10 सेकंड से इसने ज़्यादा टाइम लिया है, तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पैनल के जो सेकंड्स होते हैं वो हमारे हिसाब से थोड़े से मतलब स्लो चल रहे होते हैं। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। तो अभी हमने चूँकि यहाँ 10 सेकंड का सेट पॉइंट इसमें रखा हुआ है, तो इसने 10 सेकंड से ज़्यादा लिया है हमारे हिसाब से थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये वो इसके हिसाब से 10 सेकंड ही मॉनिटर होता है। अब ये इंजन शट डाउन हो गया। हमें नहीं पता ये किस फॉल्ट पे हुआ है। ये रनिंग पे था, इसकी लाइट स्टिल ऑन है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। सबसे पहले तो हम इसको स्टॉप पर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसको चेक करना है कि ये शट डाउन क्यों हुआ है। तो हम इसके इवेंट लॉग्स में जाते हैं। जेनसेट कंट्रोल 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब ये होगा कि जो और भी कोई कोड आ रहे हैं यहाँ पर, मसलन लो बैटरी चार्जिंग सिस्टम वोल्ट की वार्निंग आ रही है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जनरेटर कंट्रोल नॉट इन ऑटो, यानी कि अगर हम इसको ऑटो पे कर देंगे तो ये वार्निंग चली जाएगी यहाँ से। तीसरे नंबर पे इसने बता दिया लो इंजन ऑयल प्रेशर, शट डाउन हुआ है इंजन और ये एक्टिव है अभी। तो इसकी अगर हम मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो वो इस तरह इसके अंदर जाके लास्ट आवर्स 32,038 जो कि अभी चल रहे हैं। तो ये लास्ट आवर लो ऑयल प्रेशर इस रनिंग आवर पे लास्ट शट डाउन हुआ है। इसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे इस तरह। ये रीसेट का बटन है, ये हमने इंटर किया, ये रीसेट हो गया फॉल्ट। ये फॉल्ट तो रीसेट हो गया, लेकिन हमने सेट पॉइंट वही रखा हुआ है। अब हम इसको दोबारा चलाएँगे तो ये दोबारा 10 सेकेंड में शट डाउन हो जाएगा। तो अब इसको वापस जाके हमें अपनी असल पोजीशन पे लाना होता है। अब ये वेरीफाई हो गया कि लो ऑयल प्रेशर पे इंजन हमारा शट डाउन हो रहा है। अब हमने इसको लो ऑयल प्रेशर पे लाकर ये 5.5 से अब हम इसको वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, यानी कि 1.5। ये 1.5 पे आ गया, हमने इंटर कर दिया। अब हमारा जो ऑयल प्रेशर था वो वेरीफाई हो गया। अब था हाई कूलेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम इंजन के कूलेंट टेम्परेचर की मॉनिटरिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये बोल रहा है हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर, वार्निंग जो आएगी वो 95 सेल्सियस पे आएगी अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग 15 सेकंड तक ये मॉनिटर करेगा, फिर ये वार्निंग देना शुरू करेगा। हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर शट डाउन थ्रेशोल्ड जैसा कि हमने बताया था 107 सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर ये 107 है। इसका जो शट डाउन का डिले टाइम है वो है 5 सेकंड। तो चलें इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है। तो ये 36 है। अब हमें ये वेरीफाई करना है। अब या तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं किसी वजह से, वो टेम्परेचर बढ़ाना भी प्रैक्टिकली हमारे लिए मुश्किल होता है। उसको सेंसर को हम हीटर में डालें, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए करना हमें ये होता है कि इसका जो सेट पॉइंट है शट डाउन का, उसको हम मिनिमम पर लेकर आ जाएंगे। मसलन हम दोबारा से सेट पॉइंट्स में आए, इंजन के कूलेंट टेम्परेचर पर 107 से हम इसको मिनिमम पर लेकर आ जाते हैं, जितनी भी इसकी वैल्यू है मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 49 होती है, आप देख सकते हैं, इससे मज़ीद नीचे नहीं जा रहे। 49 हमने इसको सेलेक्ट कर दिया है। इंजन का असली में अभी 36 है टेम्परेचर। तो होगा क्या, जब हमने इंजन चलाया इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो 49 तक तो ये चलता रहेगा। 49 से जैसे ही ऊपर होगा यानी 50 चला गया तो ये देखने लगेगा कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। चूँकि इसमें तो 49 है और एक्चुअल में 50 जा रहा है, तो ये टाइम मॉनिटर करना शुरू कर देगा और 5 सेकंड में इंजन को शट डाउन करा देगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा टेम्परेचर के बढ़ने का। हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जब ये 49 तक जाता है तो हमारा इंजन शट डाउन होता है या नहीं। ये हमारा टेम्परेचर अभी 41-42 तक चला गया है। थोड़ा सा और वेट करेंगे हम, इंजन हमारा चल रहा है। अब ये 48 पे आ गया है और अब ये 49 पे आने वाला है। तो जब ये 49 पे आएगा तो ये टाइम डिले इसका काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब ये 49 आ गया। अब हम देखते हैं शट डाउन होता है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब इंजन का टेम्परेचर 49 तक आया
तो इसने टाइम को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था और 5 सेकंड में ही इसने शट डाउन करवा दिया है। अब टेम्परेचर 51 हो गया है। अब इंजन हमारा शट डाउन हो गया। उसी तरह इसको हम स्टॉप पे रख देंगे। सबसे पहले तो हम इवेंट लॉग्स में जाके वेरीफाई कर लेंगे। ये वही पुराना फॉल्ट आ रहा था। अब ये हाई इंजन कूलेंट टेम्परेचर शट डाउन एक्टिव, इसका जो लास्ट आवर्स हैं वो सेम है जो करंट आवर्स हैं अभी। ये फर्स्ट कब शट डाउन हुआ था और लास्ट कब हुआ है यहाँ पे आवर्स बता रहा होता है। तो अब हम इसको यहाँ से रीसेट कर देते हैं। ये हमने रीसेट कर दिया। अब ये इनएक्टिव हो गया, पहले एक्टिव था। अब इसी तरह हम इसको जाकर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर सेट पॉइंट्स में इसको वापस अपनी पोजीशन पे हमें लेके आना होगा। अगर हम ये नहीं लेकर आए तो दोबारा ये शट डाउन होता रहेगा इसी टेम्परेचर पर। तो ये 49 से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं 120 होती है। इसको 110 भी रखा जाता है अमूमन। इसको हम वापस 107 ही कर देते हैं जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। तो ये 3 सेफ्टीज़ हमने यहाँ से वेरीफाई कर ली हैं। अब हमारी रह गई थी बैटरी की। तो जैसा कि ये 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, एक बैटरी है क्योंकि छोटा इंजन है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसकी जो बैटरी का सेट पॉइंट है वो कितना इन्होंने दिया हुआ है। ये बैटरी मॉनिटरिंग में आ गए। अब हम हाई बैटरी वोल्टेज वार्निंग 14.7 पर है। 30 सेकंड इसका डिले टाइम है। हाई बैटरी वोल्टेज शटडाउन 18 वोल्ट। हाई बैटरी वोल्टेज शटडाउन डिले टाइम 10 सेकंड। तो इस डिले टाइम 10 सेकंड को अगर हम यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं, मसलन हमने इसको ज़ीरो कर दिया, हम चाह रहे हैं हमारा इंजन फ़ौरन शटडाउन हो, टाइम डिले ना ले, तो 18 पर यानी कि तो अभी तो हमारे 18 से कम है। तो हमें करना ये होगा कि हमें इसके एक्चुअल वोल्टेज से नीचे ले जाना होगा। तो देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। 17, 15, 16, 14, 13, ये 12 से नीचे नहीं जा रहा है। तो हमने इसको 12 पे कर दिया है। एक्चुअल वोल्ट इस वक्त हमारे 12 से ऊपर है। तो जब हम इंजन चलाएँगे तो मज़ीद ऊपर हो जाएंगे हमारे वोल्ट, यानी 13 से ऊपर चले जाएंगे। तो 13 से ऊपर जाने का मतलब क्या होगा? हाँ, ये देख सकते हैं आप, हमने फॉल्ट रीसेट किया था। ये अभी इसकी इंडिकेशन आना शुरू हो गई चूँकि हमने जो सेट पॉइंट डाला है वो 12 था और इस वक्त बैटरी के वोल्टेज 12 से ऊपर थे। तो इसने यहाँ पर इंडिकेशन देनी शुरू कर दी है। इसको हम यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं। लो बैटरी चार्जिंग सिस्टम, हाई बैटरी वोल्टेज शटडाउन, ये शटडाउन प्रेजेंट हो गया। तो अब इस सूरत में इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं आप, इंजन स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने इंडिकेशन दे दी है कि आपके जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो सेट पॉइंट से एक्सीड कर गए। ऐसी कंडीशन में हमें इसको अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह वेरीफाई यहाँ से हो गया है कि ये बैटरी वोल्टेज पर भी शटडाउन हो जाएगा, हाई बैटरी वोल्टेज पर। इसको हम 12 से दोबारा बढ़ा देते हैं, या चले हम 13 कर लेते हैं। 13 वोल्ट करके हम इसका जो रीसेट करने का तरीका है, इससे हमने रीसेट किया है यहाँ से। अब ये फॉल्ट रीसेट हो गया। बैटरी वोल्ट 13 हैं, अभी 12 हैं। अगर इंजन चलाने पर बैटरी वोल्ट 13 से ऊपर हुए तो फिर ये शटडाउन हो जाएगा। ये उसी तरह सेंस करेगा कि मतलब बैटरी के जो वोल्टेज हैं एक्चुअल में वो ज़्यादा चले गए हैं सेट पॉइंट से, तो ये शटडाउन करवा देगा। तो आपने देखा जैसे ही 13 पर आया इसने शटडाउन करवा दिया, यानी कि बैटरी वोल्टेज की जो मॉनिटरिंग है हमारी वो भी काम कर रही है। आखिरी सेफ्टी थी हमारी एमरजेंसी स्टॉप की, वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, हमारा एमरजेंसी बटन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है नीचे। हम इसको चला के एमरजेंसी को पुश करेंगे तो इंजन शटडाउन होना चाहिए। तो ये हमारी आखिरी सेफ्टी वेरीफाई हो जाएगी। ये हमारा इंजन इस पर शटडाउन हो गया एमरजेंसी बटन दबाने से। तो आज की वीडियो में हमने 4 सेफ्टीज़ वेरीफाई करी हैं, और लो ऑयल प्रेशर, इंजन हाई वाटर टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज की, हाई वोल्टेज की और एमरजेंसी की। और जो ओवर स्पीड थी वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने आपको सेट पॉइंट दिखा दिया। उसका तरीका हम कंप्यूटर से किसी दिन अगर मौका मिलेगा वो करके दिखाएंगे। इस वक्त हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या पावर विज़र्ड के हवाले से या कैटरपिलर EMCP 3.1, 3.2, 4 कोई से भी पैनल के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।